4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। सांस लेते हुए गर्दन को घुमाना है 6 टाइम्स। सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे 1 2 3 इनहेल एक्सेल 4 इनहेल एक्सेल 5 इनहेल एक्सेल 6 opposite inhale exhale 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। नेहा मैम आ गई हैं, सीमा मैम आ गई हैं। चलो, राधे राधे मैम। राधे राधे, सबको मेरा नमस्ते। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी सीमा सिंह हूँ, आगरा से हूँ और मैं खुद स्वस्थ हूँ, आप सबके भी स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हम एक्यूप्रेशर हम अपने कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। एक्यू मतलब उसको पॉइंटों को दबाव देना ही एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर देना। तो हम अपने हाथों में पैरों में देते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। वो क्यों देते हैं कि जो ब्रह्मांड में है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, ये जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में है, उसी से हमारा शरीर बना है और वही सब पॉइंट हमारे हाथ में पाक जेबी ने खोजे हैं कि यही सब हमारे हाथों में भी है और पूरा हाथ ही हमारा शरीर मान लिया है। इसको शरीर कैसे मान लिया है? जैसे हम एक सरफेस पे खड़े होते हैं तो ये जो दो पैर टिक रहे हैं हमारे, है ना? आप लोग मुझे पिन कर लीजिए तो आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाई दूंगी। देखिए, दिख रहा है? ये जैसे हम मानव शरीर हम खड़े होते हैं तो दो ये पैर टिक रहे हैं, ये हमारे पैर है और जो ऊपर है ये हमारे हाथ है। जो ऊपर है हमारे हाथ है और हमको हमें मान लिया हेड ऑफ द फेस मान लिया है, जिससे कि ये पूरा शरीर होगा। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारे शरीर के पीछे का पार्ट है। अब देखिए इसमें ये दो पैर है, दो पैरों में हमें कैसे समझेंगे? इस वाले जॉइंट से लेके इस वाले जॉइंट से लेके यहाँ तक ये हमारा फुट है, ये हमारा तलवा है और ये जो हमारे पैर दिखते हैं हमको ये नेल साइड वो ये है। यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, पैर में कोई दिक्कत हो गई, फुंसी हो गई, स्वेलिंग हो गई, कुछ भी हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आप ये इस तरफ तलवे में कुछ हो रहा है तो तलवे में लगाएंगे, कॉर्न हो जाता है या कुछ हो जाए, और यहाँ हो रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे। पूरे पे लगा के इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इस वाले जॉइंट से पहले जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट तक हमारी पिंडलियां है, जिसे काक मसल बोलते हैं। यदि पिंडलियों में दर्द है या वेरिकोज वेन स्टार्ट हो गया है या हर समय दर्द बना रहता है तो यहाँ पर हम पहले तो इसको ऐसे इस तरह से प्रेशर देके ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम मेथी दाना लगा के भी हम कर सकते हैं। यदि किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो अभी दबा के देखे, वो अभी दबाएगा अच्छे से तेजी से और उसके आराम आ जाएगा। और ये बीच वाले जॉइंट से लेके यहाँ तक हमारी थाई है,
थाई, जिसमें यदि थाई में दर्द हो रहा है, किसी किसी के साइटिका का भी दर्द होता है, तो वो यहाँ पर पॉइंट देके वो देखे कि उसको दर्द कहाँ आ रहा है, साइड में आ रहा है या आगे पीछे आ रहा है, तो वहीं पर मेथी दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये दोनों पैर हो गए हमारा। जैसे लेफ्ट हैंड है ये मेरा, तो लेफ्ट हैंड में ये मेरा फिंगर, रिंग फिंगर जो है राइट लेग की हो गई, और मिडिल फिंगर हो गई हमारी लेफ्ट लेग की। ये अपने हाथ में विशेष ध्यान रखें, यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट में और राइट में तो राइट में, या फिर दोनों ही में दे सकते हो और दोनों हाथों में भी दे सकते हैं, जिससे फास्ट रिकवरी होती है। अब हमारे ये 2 हाथ है, 2 हाथों में हम कैसे करेंगे? प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। हाँ जी, ओके। अब देखिए ये हमारे हाथ है, ये 2, ये जो फिंगर है हमारी स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, ये हमारे हाथ हो गए हैं। कैसे? ये हाथ है, इसमें जैसे यहाँ से लेके नेल से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा पाम है। ये साइड ही है, ये वाला जो दिख रहा है, और ये साइड जो है नेल्स दिख रहा है, वो ये साइड है हमारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे हथेली में कुछ हो रहा है, तो बस इस वाले पे आगे मेथी दाना लगा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और मेथी दाना लगाने से पहले हम इसको प्रेस और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं फिंगर भी ट्विस्ट कराऊंगी सबको, ठीक है? इसके बाद इस वाले जॉइंट से लेके मिडिल जॉइंट तक, ये वाला जॉइंट हमारा कलाई हो गई। जब हमारा ये पाम है तो ये कलाई हो गई। यदि हमारी कलाई में कुछ दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर मेथी स्ट्रिप्स लगाना मैं भी बताऊंगी। कुछ लोग नए भी हैं इसमें, तो उन लोगों को मेथी स्ट्रिप्स बनाना और लगाना कैसे होता है बताऊंगी। तो पहले जॉइंट से लेके मिडिल जॉइंट तक, ये हमारी कलाई से लेके एल्बो तक का पूरा भाग हो गया है। ठीक है, यदि यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब बीच वाले पॉइंट से लेके और हथेली से लगा हुआ जो ये वाला जॉइंट, ये भी जॉइंट ही कहलाता है। ये हमारा यहाँ से लेके पूरे बाजू का शोल्डर तक का हमारा ये कहलाता है। यदि किसी के शोल्डर्स में दर्द है, यहाँ पर कंधों में सर्वाइकल है, तो वो इस वाले लास्ट वाले जॉइंट्स पर मेथी स्ट्रिप्स लगा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह इसी हाथ में, ये दोनों हाथ हो गए, मेरा लेफ्ट, ये राइट हैंड हो गया इधर इस हाथ में, और ये लेफ्ट हैंड हो गया। और ऐसे ही इस हाथ में मेरा स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड हो गया और इंडेक्स फिंगर राइट हैंड हो गया। ये आप अपना देख के कर ले कि कौन से हाथ में है। दोनों हाथों में भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। यदि इसमें कोई गलत भी आपका लग गया पॉइंट तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही दे जाएगा आसपास एरिया में कुछ भी। ठीक है, अब हमारा यहाँ से देखिए, ये 2 पैरों के बीच से हमारा एनस एरिया स्टार्ट होता है, मोशन का ये मल द्वार है ये वाला। यदि किसी को दिक्कत है, मल नहीं आता है, प्रेशर आ रहा है लेकिन मल बाहर नहीं आता है, तो वो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर, ये देखिए पेंसिल है मेरे पास, इससे भी हम ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। देखिए दर्द है, बहुत दर्द आएगा यहाँ। मेन तो ये सब पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी उंगलियों के बीच के। ये भी आप मॉर्निंग में खाली पेट या आफ्टरनून भी कर सकते हैं, खाने के 2-3 घंटे बाद भी। ये वाला यहाँ पर आप 1 मटर का दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा यू आता है यूरेटर वगैरह। तो यदि यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, यूरिन पास हो जाता है या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या किसी या मेल पर्सन में भी, वो यहाँ पर 1 मटर का दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यदि यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत है। और पीरियड से रिलेटेड है तब भी यहाँ पर 1 मटर का दाना लगा ले। और ज्यादा ही दिक्कत है पीरियड वालों को तो 3 मटर के दाने लगेंगे। देखिए 1 मटर का दाना ये 3 मैंने बनाए, 1 मटर का दाना नीचे, 2 मटर के दाने, ये हमारी 2 ओवरी हो जाती हैं। और मेल पर्सन में टेस्टिल से हो जाते हैं, तो वो भी उनके प्रोस्टेट हो रहा है या स्वेलिंग है मेल पर्सन को, या फीमेल में भी कुछ है, ओवरी में सिस्ट है, कुछ हो रहा है, तो इस तरह से 3 मटर के दाने लगा के भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसको मैं मटर के दाने लगा के बताती हूँ मैं।
देखिए हम ट्रीटमेंट करते हैं पेपर टेप पर। ये पेपर टेप होता है जो डॉक्टर वो ये केमिस्ट पे मिल जाता है, जिन्हें डॉक्टर टेप पेपर टेप कहते हैं। तो इस पे क्या है, ये चिपक स्टिकी होता है, चिपक जाता है मेथी दाना। कोई भी हम सीड्स लगाएंगे तो चिपक जाता है। और मैग्नेट से भी करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट। मैग्नेट से फास्ट होता है एक्चुअली। रिकवरी तो ये भी करता है, सीड्स भी करता है, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम है, क्रोनिक हो गई है, ज्यादा पुरानी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है कैसे भी, तो हम मैग्नेट से ही बताते हैं। फिर देखिए दिख रहा है सबको, ये 3 मटर के दाने मैंने लगाए हैं। और जैसे पीरियड्स में दर्द हो रहा है ज्यादा, पीरियड्स में भी दर्द हो रहा है, घर में कोई भी पर्सन हो, छोटा बच्चा बड़ा कोई भी हो, तो ऐसे 3 मटर के दाने, एक वाला जो है, एक मटर का दाना हमारा नीचे की तरफ लगेगा। देखिए एक मैंने ये लगाया है, उस पर पॉइंट आउट कर देती हूँ। देखिए ये 3 मटर के दाने मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं। ये एक तो बीच में आ गया 2 फिंगर के, और दूसरा और तीसरा कैसा आएगा, वो हमारी मिडिल फिंगर के इससे ये इस लाइन में आएगा, और ये इंडेक्स ये रिंग फिंगर के इधर आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम 3 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। किसी को यूरिन में दिक्कत हो रही है, ज्यादा ही रात में ज्यादा आ रहा है, तो भी 1 मटर का दाना लगा के कर सकता है। और किसी को यदि ज्यादा यूरिन आ रहा है, दिन भर भी आ रहा है, रात में भी आ रहा है, तो वो मैं उसको कलर से बता दूंगी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो 1 मटर का दाना मैंने लगाया, एक जो नीचे की तरफ, ये हमारा मूलाधार चक्र है। चक्रों की जानकारी जिसको है वो तो है, जिसको नहीं है बता देती हूँ। ये हमारा मूलाधार चक्र होता है, सबसे पहले नीचे हमारे यूरिन एरिया में मूलाधार चक्र होता है। उससे ऊपर आते हैं नाभि से नीचे, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र होता है। और ये हमारा देखिए आप ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस तरह से जब हम बीच का एरिया में ऐसे रखेंगे फिंगर, तो ये हमारी नाभि हो गई। आप अपने हाथ में रख के देखें, ये हमारी नाभि हो गई। यदि कोई दिक्कत हो रही है, नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, या कोई दिक्कत हो रही है, या पता ही नहीं चलता कि हमारी नाभि खिसक गई है, कई बार ऐसा होता है ना, पता ही नहीं चलता हम लोगों को। लेकिन नाभि जब खिसकती है तो कोई कोई तो ये सोचता है कि उसको लूज मोशन होते हैं, केवल इतना पता है लोगों, लेकिन ऐसा नहीं है। लूज मोशन भी हो सकते हैं, कब्ज भी हो सकती है, हमारा वो यदि नाभि डिस्टर्ब होगी, बैक में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर अचानक कमर में दर्द आ गया, जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो नाभि डिस्टर्ब है। ये 8 दिशाओं में घूमती है, हमारे पेट के 8 दिशाओं में घूमती है ये, 4 आगे 4 पीछे। तो कहीं पे भी ये अटैक कर सकती है, वो वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो नाभि के लिए आप यहाँ पे 1 मटर का दाना लगा के करें। और यदि 50+ है तो भी 1 मटर का दाना रोज लगाएं, जिससे कि यहाँ पर हमारे विटामिन बनते हैं नाभि के चारों ओर। 1 मटर का दाना लगा के अपने विटामिन आप एज इट इज कर सकते हैं कि कम नहीं हो हमारी बॉडी में। अब इससे ऊपर आए तो हमारा ये डायफ्राम वाला एरिया आ गया, ये हमारे लंग्स हो गए, ये उठे हुए हैं देखिए, ये हमारे उठा हुआ हिस्सा होता है ना, ये हमारे लंग्स है। किसी को सांस की दिक्कत आ रही है, या ज्यादा पल्पिटेशन में बैठे, तो ये दबाए, ये पूरा, यहाँ पे मेथी दाना, कफ जम गया है किसी के लंग्स में, कफ जम गया है, तो यहाँ पे मेथी दाना लगा के वो कर सकते हैं अपना, बड़े से टेप पे लेके, जैसे बड़ा टेप मैंने लगाया, यहाँ पे मेथी दाना लेके यहाँ लगा सकते हैं। और देखिए जब हम मिडिल फिंगर रखते हैं, मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जहाँ रखेंगे, वो हमारा हार्ट होगा। आप देखो लंग्स के बीच में ही हार्ट होता है लेफ्ट साइड। तो देखिए आप, मैं ऐसे ऐसे नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन ऐसे दिखाऊंगी कि हमारा, यहाँ हमारा हार्ट हो गया, ये बिल्कुल मिडिल फिंगर आ रही है। या बीपी हाई में किसी को हो रहा है, पल्पिटेशन बढ़ रही है, या कम हो रही है, पल्स कम हो रही है, तो यहाँ पे 1 मटर का दाना लगा के कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। खांसी भी आ रही है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया खांसी से रिलेटेड होता है ये सब। ठीक है। अब हमारा देखिए ये इस हाथ में लेफ्ट में लीवर राइट साइड होता है। ठीक है। ये देखिए
ऐसे दिख रहा है मेरा हाथ, ये हमारा लीवर है। ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल लीवर है, और लीवर के जस्ट नीचे यहाँ गॉल ब्लैडर आता है। यदि कोई दिक्कत आ रही है गॉल ब्लैडर में तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं आप। कलर का मैं पूरा किसी और दिन बताऊंगी, ये मैं केवल आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। ठीक है, ये लीवर है हमारा, राइट साइड लीवर होता है, और इस तरफ ये हमारी स्प्लीन होती है, और बीच में यहाँ पर पैनक्रियाज और स्टोमक होता है। यही हमारा नाभि वाले एरिया के आसपास होते हैं। यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे 16 चक्र होता है जो मणिपुर चक्र। तो आप इसको पेन से ऐसे खाली पेट दबाएंगे तो भी हमारी हीलिंग हो जाती है। हमारी इस एरिया की हीलिंग होती है। ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रिक हो, और किसी के वायु है, किसी के कुछ है, तो वो इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पैर है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमारा GIT लाइन होती है। तो यहाँ पर हम इसका मटर 5-6 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए ये हमारा फेस है, हमने फेस माना है। देखिए हम ऐसे जब ऐसे करेंगे अपनी थंब को, तो ये उठा हुआ हिस्सा दिखेगा बीच में, चक्र सा उठा हुआ हिस्सा, ये हमारी नोज है। ये हमारी नोज है जो उठा हुआ हिस्सा है। यदि जुकाम हो रहा है, छींके आ रही हैं, या स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा मेथी दाना या मटर का दाना यहाँ पे लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए उठा हुआ हिस्सा चक्र सा बना है, ये हमारी नोज है। ये हमारा फेस है, यहाँ से यहाँ तक इस जॉइंट तक फेस है, और इस जॉइंट से यहाँ तक हमारा ये पूरी नेक है। इस तरह से इसको हमने फेस मान लिया, और इसको हमने नेक मान लिया इसको। तो अब हम कैसे करेंगे, ये हमारी आईज हो गई, और ये हमारा माउथ हो गया। देखिए ये हमारी आईज हो गई। देखिए ये माथा हो गया हमारा। सिर में जैसे इस तरफ दर्द है, हमारा किसी को अचानक दर्द आ रहा है, भवों के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे पहले हम प्रेस कर सकते हैं इसको। अच्छे से प्रेस करें, हाथ से करो, कुछ भी नहीं है तो नेल होता है, नेल से भी आप कर सकते हैं। सॉरी, 2 मिनट। इस तरह से हम, कुछ भी नहीं है, रात को लग रहा है सोते सोते कौन उठेगा, तो नेल से ही दबा लो इसको, ऐसे नेल से ही अपने माथे को हमने नेल से भी दबा लेंगे तो भी हमें आराम आ जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है, गले में खांसी है, या फिर यहाँ कोई चुभन महसूस हो रही है, या थायराइड है, तो यहाँ पे हम 2 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 मटर के दाने लगाए, देखिए एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे भी देखिए काफी स्पेस रहता है, तो 2 मटर के दाने से ही ट्रीटमेंट होगा। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा ठीक है, हाँ। और किसी को थायराइड है तो ये वाला जॉइंट से इस पे मेथी स्ट्रिप्स लगाएं। कैसे लगानी है मेथी स्ट्रिप्स ये मैं बताती हूँ। मैंने वो प्रीति जी वो डाला हुआ है ना, एक मेथी स्ट्रिप्स बनाने का तरीका डाला हुआ है ना, पहले भेजा हुआ है? नहीं भेजा है तो मैं आपको भेज दूंगी, आप डाल ग्रुप में देना। भेजा था, मेरे ग्रुप में तो आपको पता है कि ओनली मी हूँ उधर, तो आपने उसके क्या नाम शकुंदा जी के ग्रुप में भेजा कौन के में। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से आपको भेज दूंगी तो आप डाल दीजिएगा अपने ग्रुप पर। ठीक है, तो क्या है, वो बनाना आ जाएगा जल्दी। देखिए मैंने ये ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे देखिए, ये दिख रहा है मेथी दाना? दिख रहा है ना सबको मेथी दाना? बस इसको ना टेप, इसके ऊपर टेप रख के ऐसे उठा लेंगे तो चिपक के आ जाते हैं दाने। ये देखिए एक से ये मेथी दाने सब आ गए एक से। ठीक है, अब हम इसको कहाँ लगाएंगे?
यहाँ लगाएंगे जो थायराइड वाले हैं। और जिनको थायराइड है अभी दबा के देख ले, वो अभी किसी पेंसिल से ऐसे दबा के देख ले, अभी दर्द आएगा। जिनके थायराइड है वो दर्द जरूर आएगा। हाइपो या हाइपर ये बैलेंस करने के लिए होता है। और यदि किसी के हाइपो है तो उसको मैग्नेट से हम कम करेंगे, और किसी का हाइपर है कम है तो उसको मैग्नेट से बैलेंस करेंगे हम। ठीक है पूरे पे। और इस थायराइड वाले के लिए एक चीज और है, एक तो थायराइड की एक्सरसाइज भी बताती है प्रीति जी, ऐसे भी कराइए ऐसे। सॉरी, ये ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी दोनों हाथों का। इससे हमारी क्या है, ये इसकी यहाँ की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी गले की है पूरी। और थायराइड में बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये तो मैंने आगे का आपको बता दिया, ऐसे ही सेम पीछे का है। ये हमारे पैरों का पीछे का, ये हाथों का। अब यहाँ देखिए, अब ये 2 उंगलियों के बीच, ये जो 2 उंगलियों के बीच लाइन चल रही है, हमारा कमर का एरिया चलेगा। कॉक्सी है, सैक्रल है, लंबर एरिया है, थोरैसिक है, ऊपर सर्वाइकल आ गया। तो इस टाइप से हम कमर में यदि किसी को दर्द है तो ये 3 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये 3 मटर के दाने लगा के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको। इसमें यदि देखिए इस चैनल में दर्द आएगा, यदि किसी के कमर में दर्द है तो दबा के देख ले। 2 उंगलियों के बीच में, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यहाँ हमारे दर्द आएगा। यदि किसी के कमर में दर्द आ रहा है तो वो दबा के देख सकते हैं। ठीक है। और किसी के सर्वाइकल है तो ये देखिए, ये मैंने आगे का तो बता दिया था। ये हमारा फेस है, ये हमारा गला है, ये हमारा सिर है। इस वाले जॉइंट तक हमारा सिर है। यदि किसी को दिक्कत हो रही, बीपी हाई है, सिर भारी है, दर्द है, तो यहाँ पे मेथी दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाई लो सबके लिए बैलेंस करेगा मेथी दाना। ठीक है। और ये हमारा हो गया सर्वाइकल, गर्दन पीछे का। किसी के दर्द है तो यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल के दाने गिन के भी लगाओ या बिना गिने भी लगा के आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इससे यदि किसी के सर्वाइकल है, यदि आपके आसपास भी किसी को हो रहा है, उसको बोलो इस तरह पेंसिल चलाए, पेंसिल इसके ऊपर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। बहुत तेज दर्द आएगा, बहुत तेज दर्द आएगा उनके, और उससे दर्द आने दो। उससे क्या है, हीलिंग होगी। जितना ये करेंगे उतनी हीलिंग होगी उनके यहाँ की। चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सब पूरा, अपने शरीर का पूरा। आप अपने आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो, हाथ में, पैर में। और वैसे किसी को पूछना है तो ग्रुप में आप डाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी बता दी जाएगी। आप बताइए, किसी को कुछ दिक्कत हो तो अपनी क्वारीज बताइए, या समझ में नहीं आया है तो बताइए। मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, इनको स्पॉटलाइट कर दो प्रीति जी। हाँ किस, हाँ करुणा जी है। हाँ बताइए। मैं फोन भूल गए हो। हाँ कर दिया मैंने स्पॉटलाइट। मेरे पैर की हड्डी है, तो एक बार चोट लगी तो झटके सा लगा, तो तब से मतलब टांग में तो थोड़ी दर्द होती थी, अब तो ठीक है। लेकिन पैर की जो हड्डी है ना, और जो छोटी उंगली है वहां तक सुन्न सी है, और वो 6 महीने साल हो गया, वो ठीक हो ही नहीं रही। नहीं नहीं, एड़ी से लेके उंगली तक सुनपन रहता है। हाँ, थोड़ा जब चलती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सूजन सूजन सी है पैर के नीचे। अच्छा अच्छा। तो वो पिछले मुझे 7-8 महीने होने वाले हैं, तो वैसी की वैसी रहती है। चलती हूँ तो लगता है सूजन है पैर के नीचे। तो लेफ्ट में राइट में? राइट में। तो आप राइट इंडेक्स फिंगर, मैं बताया था अभी, ये सॉरी मिडिल फिंगर पैर के लिए, राइट मिडिल फिंगर के इस वाले जॉइंट्स पे तो आप लगाएंगी। जैसे मैंने ये मेथी स्टिक्स बताई है आपको, देखिए ऐसे बना के इस वाले जॉइंट से, ये एडी जॉइंट्स कहलाएगा, हमारा एंकल जॉइंट्स आता है ना, ये ऐसे बना के आप ऐसे लगाएं। प्लस यहाँ भी लगाएं, नेल के तरफ भी लगाएं, ऐसी मेथी दाना लगा के। ठीक है, यहाँ पर भी लगाएं, यहाँ इस जॉइंट्स पे तो लगाएंगी, उसके साथ साथ यहाँ भी लगाएंगी। और फिर बताइएगा आपको कितना आराम आ रहा है, और नहीं तो फिर मैं और पॉइंट आपको बताऊंगी फिर। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये मेथी लगा लो,
तो मेथी लगाने से हमें फायदा कैसे होता है कि हम उसको दबाएं कि ऐसे ही लगी रहे? यस यस यस, जब तक आप दबाएंगे नहीं आपको हीलिंग नहीं होगी। आप ये मेथी दाना चुभेगा, ये हाँ, जितना दबाएंगे इसको दबाना होगा। और मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट यदि हमने लगाई तो मैग्नेट अपना काम खुद करती है, अपने आप ही खींचती है, तो उसमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, वो फास्ट काम करती है। मेथी दाने में हमको प्रेस करना होता है, मतलब मतलब करना थोड़ी है, थोड़ी। धीरे-धीरे हम करते रहें बीच-बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आप दिन में नहीं लगा पा रहे तो रात को सोने के 2 घंटे पहले लगा लो, दबाते रहो, सो जाओ, तो रात भर आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो मतलब वो एडी पे असर करेगा, उंगल पे करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कई लोगों ने बताया जो सुबह उठ के पैर नहीं रख पाते, जमीन पर चलने में दिक्कत थी, उनके भी आराम आया। एड़ी एकदम से रखने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो हमें आराम आया। दर्द नहीं लेकिन होती, दर्द नहीं होती, बस लगता है कि जैसे चलती हूँ तो लगता है अंदर सूजन है, कि मोटी-मोटी जगह लगती है। तो आप ये लगाइए, देखिए रेगुलर लगाइए, कम से कम महीना बाद लगाना हुआ तब आपके पुराना है तो लगाइए, हाँ, और जब तक सही नहीं हो लगाते रहे आप। ठीक। ये कोई खाने की दवाई नहीं है और नुकसान भी नहीं करता है कुछ भी ऐसा। और इसको ऐसे भी ट्विस्ट भी करते रहे आप इस जगह को, ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इससे 2 भी आपकी जगह, हीलिंग होगी। हाँ, 2 जगह पर लगाएँ, एक तो जॉइंट पे और एक ऊपर। और कितने ऊपर, हाँ दाने जी। हो जाएँ? जी, दाने कितने हो जाएँ उसके मेथी के? जितने हो जाए, आपका कवर होना चाहिए पूरा। अच्छा, हाँ हाँ जी। हाँ, करुणा जी का क्वेश्चन है। करुणा जी स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हेलो सीमा जी, हाँ जी। आप बोल रहे थे कि ये नाभि खिसक जाती है, तो ये पता कैसे चलेगा कि नाभि खिसक? क्योंकि मैं बहुत टाइम से कब्ज से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर लूँ, 1 मिनट। हाँ, अब आप ना खड़े हो जाओ, 1 मिनट खड़े होइए सीधे, थोड़ा दूर जाके होइए। थोड़ा और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए, बस यही है कि खत्म तो बस। या फिर मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजिए, ऐसे करिए। मुझे आपके ये देखने हैं, कंधे, कंधे देखने हैं। देखो, आप खुद देखो, मुझे इतना दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, शीशे में देखना कि ये कंधा ऊंचा नीचा दिख रहा है क्या, शीशे में देख के आओ। हाँ, उनका राइट साइड का लग रहा उठा हुआ, राइट साइड का। लग रहा है ना? हाँ, तो ये नाभि डिस्टर्ब की, ये अलाइनमेंट चेक होता है, ये अलाइनमेंट कहते हैं इसे। तो मेरे यही को तो मेन दिख रहा वो है है ना। कि, मेरे हाँ, इस साइड का होगा तो मेरा इस साइड राइट पे जा रहा है, तो उनका राइट साइड है। अच्छा, हाँ करुणा जी, आपका कौन सा उठा हुआ है, राइट या लेफ्ट? राइट उठा हुआ है, तो आपका ये नाभि डिस्टर्ब है, ये अलाइनमेंट कहते हैं इसको। मेन इसकी पहचान यही है कि आपके इसकी वजह से हो सकती है कॉन्स्टिपेशन। तो इसके लिए एक ये है ट्रीटमेंट, एक तो राइट हैंड के, आपने मैग्नेट मंगवा लिया करुणा जी? मेरे को मिल ही नहीं पा रहा, जब भी लेने जा रहे हैं बच्चों को मिल ही नहीं पा रहे हैं वो। नहीं, यहाँ दिल्ली गेट पे तो मिल जाएगी, 1 बजे के बाद खुलती है उनकी दुकान यहाँ। अब वो गए थे बच्चे, अब तो खैर बच्चे यहीं पे, अब आएंगे आगरा फिर लेके आएंगे। चलो, देखो, ऐसे मैंने, देखो ये वाला थंब है, मेरे राइट थंब पे करना है नाभि का। सब लोग देख लीजिए, नाभि का ट्रीटमेंट के लिए राइट थंब है, राइट थंब के ऊपर वाले इसी जॉइंट्स पे, ऊपर वाले जॉइंट्स पे ही हमें मेथी स्टिक्स लगानी है, डेली डेली लगानी है आपको, बहुत दिन। और राइट पैर के अंगूठे पे भी लगानी है। धागा बांधते हैं ना बहुत से लोग, लेकिन अंगूठे पे हमें पीछे नहीं लगानी है। अंगूठे पे भी आपको ये देखना होगा, आपका जो अंगूठा है पैर का, इधर से उठा हुआ हो और नीचे हल्की सी लाइन बनी होगी, मतलब इधर जॉइंट से ऊपर, वहां से हाँ वहां तक जी, आपको डेली लगानी होगी ये मेथी स्टिक्स, राइट वाले अंगूठे पर। और इसके लिए एक एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताई थी, क्यों प्रीति जी, ये वाली बताई थी, ऐसे हमने हाथ रखा, ये देखिए इस वाले जॉइंट्स पे, नहीं यहाँ रखा, यहाँ नहीं दिख रहा, पूरे पूरे जॉइंट्स पे रखो, हाथ नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये हमको जॉइंट पे रखना है, जॉइंट्स के पास। हाँ, अब इसको झटके से करना है,
झटके से 5 बार, 1 2 3 4 5 ऐसे इधर भी रखना है। ये आप एक्सरसाइज में शामिल कर लें अपनी सुबह शाम। और एक जब वो लेट के कराती है ना, लेट के दोनों हाथों को सुबह उठते हुए आप पीछे करना और पंजों को आगे खींचना, इससे भी नाभि सेट होती है। उत्तान पादासन भी है। हाँ, उत्तान पादासन भी है। ये आप डेली नियम बना लें, आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कॉन्स्टिपेशन रहता है। बहुत रहता है बहुत ज्यादा। मैं भी, अब मेरा बेटा भी परेशान हो रहा है, अब कहीं देखो पानी का फर्क तो नहीं है, क्या तो है। उसका भी अलाइनमेंट चेक करना, बेटे का भी चेक करना, ऐसे ही कंधे देख के। देखिए, एक ये है, ऐसे हमने ये करा, ये कलाई पे जो ये देखिए ऐसे कलाई यहाँ रखा, इस तरफ हाँ, 3 उंगलियां रखनी है, 3 उंगलियां, 3 उंगलियां। जहाँ चौथी उंगली आ रही है हमारी स्मॉल वाली छोटी, यहीं पे एक मटर का दाना, आप यहाँ पे दबाइए, इसी जगह दबा के देखो, इसी जगह दबाओ, इसी जगह जो मैंने 3 उंगलियां रखी है, फोर्थ आ रही है, जो फोर्थ जो आ रही है स्मॉल फिंगर, हाँ सबसे छोटी उंगली आ रही है, इसी जगह दबाओ। देखो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है, ये हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए है। जहां हम ये 3 उंगली रख के ये यहाँ लगाते हैं, आगे एक मटर का दाना, जस्ट इसके पीछे ही पड़ेगा ये वाला। ये इसको ऐसे ही करो, दोनों में ही फायदा होगा, आगे पीछे दोनों। दर्द है, दर्द है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। है ना, मतलब तेजी कुछ से दबाओ। अजीब सी घबराहट हो रही है ऐसे करने किसको? में। मेरे को ऐसे करने में, ऐसे मुझे। करने में? हाँ, तो ये पॉइंट आपका वो है, दोनों जगह इधर भी लगाओ और इधर भी लगाओ मटर का दाना, ये घबराहट के लिए, ये बेचैनी के लिए। आगे, आगे भी 3 उंगली रख के लगाना है मटर का दाना, और पीछे भी 3 उंगली रख के यहाँ दोनों। और ये तो 24 घंटे लगा रहने दो, अगले दिन हटा दो। यहाँ पे तो कोई हाथ गीले होते नहीं है, आप लगा के रखो ये वाला। लेकिन उससे पहले आपको प्रेस करना होगा ये, जिससे कि आपकी यहाँ पर वो जो इसकी मेरिडियन गई है स्टोमक में, वो आपका पेट, वो आप, या तो आंतों में कुछ है, आंतों में मल रुक रहा है आपके, हाँ, बहुत परेशान है मैं भी और मेरा बेटा भी, है ना। बहुत एक तो परेशान। ये है, एक तो ये है, यदि आप कर सको तो मैं बताऊं, ये नहीं हमारी करेंगे दोनों, तो। हाँ हाँ, ये हमारी दोनों उंगलियां, ये जो है छोटी वाली, ये हमारी आंतों की है। ये बड़ी आंत की है राइट वाली, और ये छोटी आंत की है। तो इस पे मेथी स्ट्रिप्स लगानी है आपको, जैसे मैंने ये बना के लगाई हुई है। थोड़ी मेहनत कर, और ये आप बना के रख लो, जब टाइम हो रात को सोने से पहले लगा लो। ये देखो, ऐसे जॉइंट पे लगानी है। और जॉइंट पे एक चीज ध्यान रखना है, जब आप लगाओ तो पीछे से लगाना है, मोड़ के, जिससे बोन पे लगे, पीछे वाले जॉइंट के मोड़ पे हमें लगे। जैसे हमने उंगली मोड़ी तो जॉइंट पे लगनी चाहिए। आगे तो दिखता है हमारा, आगे तो दिखता है, नेल पीछे दिखता नेल्स नहीं है। वाले, नेल्स के नीचे वाले जॉइंट पे ना। हाँ हाँ, और इधर भी तीनों पे लगाना है, 1 2 तीनों जॉइंट्स पे, 1 2 3, 1 2 3। और ये आपकी, ये आंतों से रिलेटेड, मल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक मैंने आपको बताया, अभी ये बताया ना, यहाँ पे दबाओ, ये वाला 2 उंगलियों के बीच, ये जो 2 उंगलियां हैं इनके बीच, ये दबाओ। देखो दर्द आएगा आपके बहुत तेज, एक पेंसिल या पेन से दबाओगे तो दर्द आएगा। दबाओ और यहीं पे मटर का मतलब दाना लगाओ। हलचल, दबा रही हूँ, दर्द नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी सी हलचल सी तो लग रही है। अब वो अभी आपके पास पेन पेंसिल होता तो जरूर आता दर्द। अब यहाँ पे नहीं, मटर का दाना लगाए, थोड़ा हलचल तो हो रही है ना अंदर, हलचल हो रही लग है रहा है तो अंदर आपके से हलचल देखना, हो रही है। हाँ जल्दी आराम आपके सही हो जाएगा आपके। यहाँ पर एक मटर का दाना लगा लें। कैसे लगाएंगे? देखिए, जैसे ये मैंने बनाया, एक मटर का दाना, इसको यहाँ पे लगाना है हमें, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में लगाना है, बीच में। किसी का माइक खुल रहा है क्या? हाँ, मैं बंद करती हूँ, अभी मैं बंद कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है, ये देखिए, ये इस तरह से। ठीक है, समझ गई। दिख आप रहा है, ये दिख रहा डेली लगाओ, और ये हाथ को ऐसे पकड़ के, ये हमारा हाथ है ना, ऐसे पकड़ के साइड से दबाओ, यहाँ भी दर्द आएगा आपके। ये ये है। हाँ, साइड,
ये साइड और ये साइड दबाओ, दर्द आएगा आपके। दर्द नहीं आ रहा मगर हलचल हो रही है। नहीं मतलब आपके, महसूस हो रहा है अंदर कुछ हलचल सी हुई है। यदि आपके हाथ से दर्द नहीं आता, एक्चुअली हम किसी और से दबाएंगे, आपके घर में कोई है या हस्बैंड, उनसे कहना वो दबाएं, तब आपको पता चलेगी। फरहान नहीं, मगर ये है कि कुछ महसूस तो हो रहा है ना। हो हाँ रहा तो है। वो कुछ हो हाँ तो रहा है ना, चाहे दर्द नहीं हो रहा पर हाँ कुछ हो रहा है। हाँ, महसूस ये तो हो यदि रहा है। यही यही आप मेरे पास होती, मैं आपका दबाती तो आपके चीख निकल जाती, इतना दर्द आता है, तेजी से इतनी तेज दर्द आता है ये। और इसी तरह सबके लिए बताऊंगी, जितने भी क्लास में इस समय लोग, जैसे एक एक फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करके देखेंगे अपनी अपनी, कि किसमें दर्द आ रहा है। यदि किसी में दर्द है तो बताएं, उसी ऑर्गेन्स, उस हर फिंगर में अलग अलग जगह अलग अलग ऑर्गेन बने हमारे। और पैरों में भी हर उंगली को ट्विस्ट करें, पैर की भी हर उंगली ट्विस्ट करें। यदि ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम चिमटी लगा सकते हैं, कपड़े सुखाने वाली चिमटी भी लगा सकते हैं पैरों में और हाथों में। तो चिमटी से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक हमने जैसे चिमटी लगाई फिर हटाई, क्योंकि दर्द होता है, लगाई हटाई, थोड़े दिन में वो दर्द ही आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी हीलिंग हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी वो दर्द चला जाएगा। मैग्नेट तो जो आपने बताए थे वही लेने हैं ना मेरे को। हाँ, 2 BM और वो 5 BM के। आप इस तरफ कोई आ रहा हो आपके यहाँ से या प्रीति के यहाँ से, तो यही सॉलिटेयर में ही है अंदर दुकान। एक संडे को बंद रहती है, हाँ बाकी है तो। टाइम खुलती है। हाँ ये सीमा जी आप खरीद के रख लें, मेरा बच्चा आएगा उस साइड जाएगा तो मैं ले लूंगी आपसे, आप मुझे बता दीजिएगा कितने अच्छा की है, अच्छा, मैं लेके रख लूंगी। फिर इनके बेटा आएगा करुणा जी का, तो मैं करुणा जी के बेटे को दे दूंगी, आप ले लीजिए, चलो लेकिन ऐसे कर करुणा लेते चलेगा, हैं। ठीक है। मैं फिर जाऊंगी किसी दिन, मैं बता दूंगी जब ले आऊंगी, तो एक आध दिन में, या हम्म। होली बाद हाँ जाऊँ, जब अभी मर होली का टाइम है। हाँ जब मर्जी ले आना, फिर मेरा बेटा आएगा फिर वो ले। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ और किसी का और अगर क्वेश्चन मैं है? ले आई तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं ले आई। ठीक है ठीक है, चलिए, और कोई हाँ किसी की? रेनू जी हैंड रेस कर रही है, रेनू जी का है कोई क्वेश्चन? रेनू जी। यस मैम। हाँ आप उनको अपना स्पॉटलाइट कर बोलिए। दीजिए। मैम नींद कम आ रही है आजकल, सपने सपने से आते रहते हैं, और मेरे तो सारे जॉइंट्स में ही दर्द है रहता है। अच्छा, जॉइंट्स में दर्द रहता है। एक और मिनट, मैं साइड आपको पिन पिन कर लेती हूँ मैं आपको। और वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। और जिसके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए अपना, और रिकॉर्डिंग ले लीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। अरे क्यों नहीं हो पा रहा, ये पिन क्यों नहीं हो रही है ये? आप इनके नंबर पे पिन कर दीजिए ऐसे करके, इनका नंबर मैं डबल आ रहा क्लिक कर है दिया। रेनू के नाम से आ रहा है ना, उसको डबल क्लिक करें, ये आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, नहीं रे- नहीं, करुणा जी का ही आ रहा है, करुणा का ही आ रहा है अभी मेरे को। अरे नहीं आप बता दीजिए ना उनको। लॉन्ग प्रेस कीजिए मैम, जो स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस। पहले अच्छा करुणा जी को वो अनपिन करिए तब आएगा वो। अच्छा, अनपिन कर दिया। हाँ अब अभी भी किसी और करुणा जी का ही आ रहा है, करुणा जी का ही आ रहा है। आप ऐसा करिए, ऊपर सबसे ऊपर कुछ चलो, बना हुआ है ना, MSQS इस टाइप से कुछ बना हुआ है, वहां पर कीजिए, जो सारे आ नाम गया आ आएंगे गया आ ना गया उनमें रेनू जी का नाम आएगा, उसको फुल स्क्रीन पर लेकर तीन बिंदी बनी आ होगी, गया आ गया। हाँ इस तरीके से ले लीजिए। आ हाँ गया वो आ आ गया। गया। हाँ जी, बताइए रेनू जी। मैम जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है मुझे, और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो सारे जॉइंट्स में दर्द रहता है। राइट हैंड, राइट नी और लेफ्ट पैर में तो बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम। अच्छा घुटने मेरे तो बैंड ही नहीं होते हैं, और मतलब सीधे भी नहीं होते, खुद सीधा नहीं खड़े हो सकती मैं। अच्छा और नींद अब टाइम से, हफ्ते 10 दिन से ना नींद नहीं आ रही है अच्छी। अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो मुझे कहना उठा जाता। आवाज आ रही है। हाँ मैं अभी करुणा जी का माइक म्यूट है, खुला हुआ है, मैं उन्हें बंद कर हटा रही हूँ, कर लिया उन्होंने। हाँ जी, बताइए रेनू जी। जी नींद भी बहुत कम, मतलब अच्छी सी नींद नहीं आ रही है, तो थका थका सा रहता है शरीर। अभी हफ्ता अच्छा, 10 दिन से नींद की प्रॉब्लम है। तो आपको ये जोड़ों में दर्द की कब से प्रॉब्लम है? मैम काफी टाइम हो गया मुझे तो, कभी कहीं की
ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी कहीं का ट्रीटमेंट चल रहा नहीं, कितना टाइम होगा? साल, 2 साल, कितने साल हो है। गए? हाँ, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। आप खड़े होके हाँ। दिखाएंगे आप मुझे? और साल में ना एक बार मतलब दिक्कत बढ़ जाती है, साल में एक बार। ठंड में बढ़ जाती जरूर होगी, कुछ ठंड ना में। कुछ ब्लड लास्ट टाइम भी नहीं थी तो मैं TLC बहुत बढ़ गया था, ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। ओके, ओके। ब्लड इन्फेक्शन भी हो गया था, अभी तो ठीक है? जी। अभी ठीक है आपका ब्लड इन्फेक्शन? हाँ, अब दवाइयाँ ली थी तो बेटर है, सही है। ESR बढ़ा हुआ है अभी। अभी कल परसों ही मैंने ब्लड टेस्ट कराया था तो ESR बढ़ा हुआ है। अच्छा, ESR और क्या बढ़ा हुआ है? आपकी रिपोर्ट भेजें आप पूरी। आपको तो पढ़नी नहीं आती होगी, मुझे भेजेंगी तो मैं आपकी रिपोर्ट भी जी। देखूंगी। लेकिन क्या नाम है, आप एक्सरसाइज वो करें, एक्सरसाइज भी करें, अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह भी करें। ये जोड़ों को खोल देगा आपके। अब ये प्रीति जी कराती है ना, प्रीति जी शाम को 4 बजे आप फ्री हो तो 4 बजे जोड़ो प्रीति जी वाले में। मैं आती हूँ, थोड़ा आप लेट अपने, आती बाकी सब लोग अपना बंद कर लीजिए माइक, आवाज आ रही है। देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। पैर में, आप अपने पैर की तरफ देखें। पैरों में अंगूठे के बराबर वाली उंगली को ट्विस्ट करके देखें ऐसे। मैं दिख रही हूँ आपको? अच्छा, अच्छा, रुको। नहीं दिख रही हो आप, दिख ही नहीं रही हो। अरे अब दिख गई, आ अब गई। दिख गई ठीक सीमा। है, अब मैं आ गई। देखिए आप, हाँ, अब देखिए ये पैर का अंगूठा मान लीजिए, जैसे पैर का अंगूठा है, इसके बराबर वाली उंगली को साइड से पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करिए आप। रेनू जी, हाँ जी, समझ लीजिए आप। ये अंगूठा है, अंगूठे के बराबर वाली उंगली को ऐसे ट्विस्ट करके बताइए कौन सी में दर्द आ रहा है। सभी उंगलियों को ऐसे दबा के। नहीं तो घर में कोई है तो उनसे करवा लीजिएगा आप। हाँ जी, हूँ। जी आपने मैम। देखा जब आप दर्द आ रहा है पैर नहीं की उंगलियों में? बताइए, मैं स्कूल में हूँ ना, एक तो बच्चे। तो आप बाद में बात कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। बाकी किसी और का टाइम तो हो जाएगा ना, आप बाद में समझ लीजिएगा फिर, ठीक है? हाँ, लंच हो अभी, गया है बच्चों का। हाँ, नहीं, आपको समझना होगा, थोड़ा लंबा है। प्रीति जी, आप किसी और को स्पॉटलाइट कर दीजिए। इनको, रेनू जी को मैं बाद में बता दूंगी लास्ट में ना, ठीक है? प्रीति जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ अभी टीचर। किसी और से ले लीजिए, इनका स्कूल चल रहा है एक्चुअली, बोल रही हैं। चलिए ठीक है, तो किसी और पूरा, का पिक करती हूँ। हाँ विनीता जी, आपका कोई क्वेश्चन? विनीता जी आई हैं, विनीता पांडे। मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ तो हाँ आप, बताओ। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। मैम मैं 10 या 15 मिनट अगर सीधे खड़े रह जाऊं तो मेरी एडियो में दर्द होने लगता है। अच्छा, 10-15 मिनट सीधे खड़े रहो तो हाँ। और एड़ियों में दर्द होने लगता है? आपने छू के देखा है कि एड़ियों के पीछे वाला हिस्से में दर्द आ रहा है? देखो छू के, एड़ी के जस्ट जैसे हमारी ये एड़ी है, इसके पीछे दर्द आ रहा है छूने हाँ। में, तेज दबाना। हाँ। तो आप यूरिक एसिड टेस्ट कराओ। यूरिक एसिड। हाँ, अच्छा। क्योंकि आप सुबह उठ के पैर चल रखती होंगी तो चल नहीं पाती होंगी ये 2-4 कदम, ऐसा है? हाँ अभी ध्यान नहीं दिया, ऐसे तो सुबह सुबह का वही बस खड़े होने के बाद महसूस होता है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ, उस पे ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन आपका हो सकता है एड़ी एड़ी में दर्द है। जब तक ऐसे करो ना, यहाँ पर आप ये वाला, ये जो क्या नाम है, पैर का जो मैंने बताया, लेफ्ट हाँ। में राइट में दोनों में, कौन में? दोनों में, तो ये दोनों फिंगर, लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, ये चारों में रात को लगा लेना, दिन में काम होता है तो। आप हाँ इनके जी। इस वाले जॉइंट्स पे लगाए, ऊपर वाले जॉइंट्स पे, है ना? ऐसे हाँ जी। मेथी स्टिप्स बना के, हाँ मेथी जी। स्टिप्स बना के हाँ जी। आप ये लगा ले इस तरह से। और ये आप चाहो तो यूरिक एसिड टेस्ट करा लो, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ना नहीं चाहिए।
अच्छा, हाँ, ये बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ गया तो फिर घटाना बड़ा ही टफ हो जाता है। और कितना होना उसको चाहिए रेंज? इसकी रेंज तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है मुझे ऐसे, लेकिन आपका जो है वो एडी वाला करते हो ना आप, देखो मैं बताऊं, जब आप ऐसे खड़े हो, है ना, तो ऐसे पंजों के बल खड़े हो, फिर एडी के बल खड़े हो, चाहे आप बैठ के करो चाहे खड़े होके, फिर ऐसे एड, फिर एडी के बल खड़े हो। इससे क्या वहाँ खिंचाव होगा, वो जो यूरिक एसिड जम जाता है वो धीरे 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 खुलने लगेगा। यदि यूरिक एसिड होगा या जोड़ों का दर्द होगा तो वो भी सही हो जाएगा। आप ऐसे खड़ी होंगी पंजों पे, फिर ऐसे एडी पे भी खड़े होना है, फिर ऐसे ठीक। फिर ऐसे, उससे भी आपके बहुत सही होगा। और रोटेट करना, ये तो आप करती हो एक्सरसाइज में, पैरों हाँ को जी। रोटेट वगैरह आगे पीछे, उससे भी आराम आएगा। और मेथी दाना भी लगाओ, ये बीच की दोनों फिंगर पे, ये जो मैंने पैर बताए ना, हाँ जी। इन दोनों फिंगर पे आप एक 4-5 दिन में आप बताना आराम आया कि नहीं आया है ना। ठीक। चलिए, और कुछ? और सीमा मैम, ये दाल का पानी का, वो दाल पहले निकाला, उबाले, उसका झाग निकाले, फिर दाल बनाए, हाँ एक ये हाँ, फिर दाल बनाए, ये तो बता, खासकर अरहर की दाल। कैसे कैसे? क्या? दाल को जब भी बनाओ पहले खाली उबालो, 1 गिलास पानी में, जब उसका ये सारा ध्यान झाग ऊपर आ जाए तो आप निकाल के फिर साफ पानी डाल के फिर बनाओ। अच्छा। एक झाग यूरिक आता है एसिड वाइट के लिए वाइट। रेडी है। हाँ हाँ, हाँ वाइट वाइट। हाँ, वो वाइट झाग आता है, उसको निकाल दो, वो ही नुकसान करता है, बादी वो ही करता है। अच्छा। अब ये और कुछ ज्यादा पूछना है दिक्कत नेहा? दालें कम ही खानी चाहिए पूजा जी प्रोटीन कुछ की पूछ वजह रही से। है, पूजा जी को बताइए कुछ। एक मिनट नेहा, और पूछना है बस? मैम, जैसे मैं यूरिन के मतलब यूरिन जाती हूँ तो कभी कभी मुझे ये नीचे वाले हिस्से में ही दर्द होता है। यूरिन एरिया में ना? हाँ जी। हाँ, तो देखो ये मैंने बताया था, यहाँ मटर का दाना लगाओ, ये देखो अच्छा। यहाँ पर, ये बताया था ना जो मैंने। यूरिन पास करने के बाद मुझे दर्द होता है, वो पीरियड पेन जैसा फील होता है। हाँ, मतलब दर्द होता है या जलन होती है? दर्द होता है, पीरियड पेन तो जैसे। एक, अच्छा, एक तो ये मटर का दाना लगाओ लेफ्ट हैंड में, या मटर का दाना लगाओ, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमारी जो अंगूठे के बराबर वाली है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ इसके जी। ऊपर वाले जॉइंट्स पे मेथी स्ट्रिप्स लगानी है। जैसे आपको मैंने इन 2 पे बताई है और हाँ इन 2 जी। पे बताई है, तो एक इस पे और लगा लेना। ठीक है मैम। ठीक है, इस पे डेली लगाओगे, आराम आ जाएगा आपके। ये प्रॉब्लम तो मुझे अभी कुछ ही दिनों से हुई है। यूटीआई तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। लेकिन वहाँ क्या है, मसल्स हमारी वीक होने लगती हैं हाँ। उस एरिया की। आप वजन मत उठाना। ठीक है मैम। अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है क्या तुम्हारी? नहीं, 4 साल का बेटा है। हाँ, तो उस जैसे डिलीवरी के बाद भी वजन वजन उठा लो तो वहाँ मसल्स वीक हो जाती है, तो अभी आप ज्यादा वजन नहीं उठाना, ठीक है है ना? मैम। चलिए, ठीक है। हाँ थैंक जी, यू। पूजा जी। हाँ जी, कौन है? अब पूजा जी को कर दीजिए स्पॉटलाइट। कहाँ है पूजा जी को करती हूँ। हाँ हाँ जी। पूजा जी, आपका माइक म्यूट है, और जिन लोगों ने जिनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना अपना ना हैंड डाउन कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, बताइए पूजा जी। नमस्कार मैम। मेरी नमस्ते। समस्या ये है मैम, 3-4 दिन से मुझे बहुत ज्यादा गैस बन रही है, और पेट में मतलब गोला सा घूमता रहेगा। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है लेकिन क्लियर भी नहीं है पेट बहुत अच्छे से। ओके ओके, नाभि के चारों ओर हो रहा है आपके? जी। एक तो आप यही मैंने बताया, ये वाला आप यहाँ पे दवाई है, खूब अच्छे से दवाई है इस एरिया को, है ये ना? तो मंजू और मैम ने यहाँ, भी मुझे बताया था। है ना, और मटर का दाना लगाइए यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने 1। अभी बताया ना। हाँ। एक मटर का दाना इस तरह से लेके, ओके। एक बिल्कुल उस जगह पे लगाइए जहां आपके दर्द आ रहा है, और आप, यदि आप दबा रहे हो, आपसे दर्द नहीं आ रहा है, तो घर में नहीं। कोई और पर्सन है, उससे कहो वो दबाएगा, उसको तेजी से आएगा, क्योंकि आप अच्छा, प्रेशर उतना दे रही हो जितना आप ले सकती हो, सामने वाला अपने हिसाब से तेजी से करेगा, तो उससे बहुत मैं दर्द पेंसिल आएगा। से कर लूं मैम, जैसे आप बता रहे हो पेंसिल की टिप से? नहीं नहीं, टिप तो फिर चुभेगी, चुभना नहीं है। आई मीन मतलब बैक बैक। हाँ, बैक से आप कर सकते हो,
लेकिन हाँ। दूसरा जब करता है ना तो दर्द आता है। जैसे अब मेरे को भी लगाने होते हैं तो मैं बच्चों से कह कि भाई तुम दबाओ, क्योंकि हमको हमारे से प्रेशर इतना नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसे लेके एक मटर का दाना यहाँ लगा लेंगी, ओके। ये बीच में बिल्कुल ऐसे, और फिर इसको लेफ्ट भी या प्रेस राइट? करेंगी। दोनों हैंड में लगाना है या लेफ्ट या राइट? दोनों में लगाइएगा और इसको दोनों। दबाइएगा जरूर। जितना आप ओके। दबाते रहेंगे उतना ही अंदर हीलिंग होगी। ठीक है, अभी नाभि के चारों ओर जो आपके दर्द है उसके लिए भी बताती हूँ। मैम हरी मटर का दाना भी यूज कर सकते हैं या सूखा मटर ही नहीं लाएं? नहीं, सूखा मटर, सूखा। हरी मटर तो वो दब जाएगी, दब जाएगी ना, तो वो तो काम नहीं करेगी। ओके। काले चने हाँ या चने का दाना भी कर सकते हैं। हाँ, आप काला छोटे, चना भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी कर हाँ रहे हैं हाँ, उसका मतलब नहीं है काला हाँ। चना भी कर सकते हो, और वो मोठ है, मूंग है, कोई भी कर सकते हो, गेहूं का भी कर सकते हो। बस चुभना चाहिए हमें, चुभना जरूरी है। दीपाली को कर दो, दीपाली कुछ पूछना चाहती है। एक मिनट, अभी अभी एक मिनट, इनको बता दूं फिर। उनका रेनू जी का भी रह गया, उनकी क्लास थी ना। ये अलका सिंह जी, आप भी क्लास में हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है? अलका सिंह जी, आप वो भी स्कूल में ही है ना? ये माधुरी जी, आपका कुछ है क्वेश्चन? मैडम मेरे को थोड़ा अर्थराइटिस के बारे में मालूम करना था, मुझे अर्थराइटिस है। अभी बताते हैं, अभी आप थोड़ी बताते देर हैं। के लिए छोटी जी बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों से कह दीजिए, चुप हो जाएंगे। पहले आप जी मैडम। देखिए आप हाँ बंद कर जी। दीजिए अपने माइक जरा सब लोग। ये हमारी ये स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर, जी इनके तीनों जॉइंट्स पे आपको मेथी स्ट्रिप्स ऐसे बना के जी पेपर टेप पे, इसके लिए जी। आपको आधा इंच का टेप लेना होगा, और मटर का दाने के लिए आपको 1 इंच का टेप लेना होगा। मटर का दाना 1 इंच का लोगे तभी चिपकेगा वो, क्योंकि वो, और आधा इंच का हम मेथी दाने के लिए ले सकते हैं। यदि मेथी दाना नहीं है तो आप मूंग दाना, मोठ दाना कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ तक कि लोग चावल भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ये ऐसे मेथी स्ट्रिप्स बना लेंगे, एक टेबल पे रख के उसको ऐसे कार्ड से पास पास कर लेंगे, एक लाइन बन जाएगी। और जैसे ही उसको टेप को हम रखेंगे वो चिपक के आ जाते हैं, बस ध्यान से, है ना। और फिर हम इसको तीनों को इस पे लगा लेंगे। ठीक है, जी। चलिए, और तो कुछ नहीं है आपको पूछना? नहीं। चलिए, हाँ जी माधुरी और जी। कौन? मनीषा जी, मनीषा जी आई हैं, मनीषा जी के भी क्वेश्चन आंसर है। मनीषा जी, माधुरी जी, रमन सर आपका कोई क्वेश्चन है? ज्योति जी। मैम बता दीजिए, अब लंच टाइम चल रहा है। क्या? लंच टाइम हो गया, बता दीजिए। ओके ओके, देखिए पैर में मैंने बताया था आपको, बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आप लोग अपना वीडियो खोलेंगे तो मैं फोटो भी ले रही हूँ, आप लोगों की फोटो हो जाएगी। आप लोग सभी से निवेदन, अपने वीडियो खोलें। अरे मेरा फोन आ रहा है जरा, एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैम ने जो समझाया आप सबको समझ आ गया वैसे, और रिकॉर्डिंग चल रही है, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं स्टेटस पे भी डाल दूंगी, ग्रुप में तो डालूंगी नहीं, ठीक है, स्टेटस पे डाल दूंगी। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, मुझसे मेरा नंबर ले लीजिए और मुझसे ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने एक जगह तो एकदम फिल करके मैंने रिकॉर्डिंग करी है, और एक जगह मैंने फुल पे करी है, ताकि आप लोग भी अपना आपको देख सकें। ग्रुप में भी डालोगे ना? हाँ, आप आ गई मैम, आ गई। क्या अलका जी आप ग्रुप में हैं क्या? जी मैम। नहीं, ग्रुप में नहीं हूँ मैं। हाँ, इसी ग्रुप में हूँ जो ये धर्मवीर भाई साहब का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा, उस ग्रुप में डाल दूंगी फिर मैं, ठीक है।
ठीक है मैम। अपने ग्रुप में डालोगे? सर के ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, फिर आप ग्रुप से हैं तो। मैम आ गई हैं? मैम अपना माइक खोलें, मैम अपना माइक खोलें। हेलो, रेनू जी है ना, रेनू जी से वो इंटरवल हो गया, उनको बता देती हूँ मैं। पहले रेनू जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ रेनू एक जी अपना माइक आपको म्यूट करना होगा। हाँ मैंने सबको मैंने ही म्यूट कर दिया। ठीक है। देखिए रेनू जी, रेनू जी किधर है? जी मैम। मैं, हाँ दिख रही हूँ मैं। जी दिख रहे हैं। देखिए ये पैर है हमारा, दूसरी निकलवा लो आलिया से। ये देखिए पैर है हमारा, दिख रहा है पैर? जी मैम। तो हाँ जी। देखिए जब हम ये अंगूठे और इस वाली फिंगर के बीच से चलेंगे, जैसे गड्ढा आएगा हाँ वहां जी। पर एक मटर का दाना लगाना है, और उससे आगे भी गड्ढा ही जी। है, थोड़ा सा आगे वहां पे भी मटर का दाना लगाना है, यानी कि इस लाइन में 2 मटर के दाने, इसी तरह इस 2 वाले उंगली के बीच में इधर 2 मटर के दाने, और इस पे भी 2 मटर के दाने। आप 6 मटर के दाने दोनों पैरों में लगाएंगी। आपको जी। अर्थराइटिस की दिक्कत है ना? ये आप जी लगाएंगी और जी। फिर बताएंगी। और इसके साथ साथ हाथ में भी लगाना है आपको। देखिए अच्छा, हाथ में भी, जैसे ये 2 फिंगर है, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले के बीच लीजिए, में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी मैम, ले लिया। वो उसकी जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग है जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग है जी। ये कौन भाई? राधा रानी जी अपना याद दोबारा से करें। आप स्क्रीन शेयर कर रही है राधा रानी जी। राधा रानी जी, राधा रानी जी पहले लेफ्ट हो जाए फिर दोबारा से जुड़े प्लीज। राधा रानी जी देखिए स्क्रीन शेयर कर रही है वो। राधा रानी जी, राधा रानी जी स्क्रीन शेयर कर रही हैं। चलिए देखिए रेनू जी, आप देखिए और भी सबका टाइम में भी और भी लोग हैं। देखिए जब हम ये 2 फिंगर के बीच से चलेंगे, तो यहाँ पर हम एक गड्ढा है, यहाँ पर 1 मटर का दाना, यहाँ पर 1 मटर का दाना, इसी तरह से यहाँ पर 1 मटर का दाना, यहाँ पर 1 मटर का दाना। मैं बिंदी से ही बता देती हूँ आपको, बिंदी लगा के। ये जो गड्ढा है मैम। हाँ हाँ, किधर किधर नहीं, ये पीछे नेल साइड, हाँ यही वाला, यही। मैं एक पॉइंट आउट कर देती हूँ। देखिए ये बस जैसे ही उतरेंगे हम, गड्ढा है, गड्ढे के गड्ढा और इसके आगे एक और 2 मटर के दाने यहाँ लगाने हैं। मैंने एक एक पॉइंट आउट किया है, आपको 2 लगाने, एक इधर और इससे थोड़ा आप आगे फिर भी छोटे कैसे हो रहे हो? है। पिन कर रखा है फिर भी शो नहीं हो रहा पूरा बड़ा। एक मिनट मैम, ये राधा रानी जी आप पहले अपने आप को मतलब लेफ्ट कर जाइए, फिर दोबारा से ज्वाइन कीजिए जब सही होगा। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं प्लीज, नहीं तो फिर मेरे को मजबूरी में रिमूव करना पड़ेगा। फिर ये आप लोगों को देखिए तो मैंने रिमूव कर दिया, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ आप खुद ही मतलब लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। राधा रानी जी, राधा रानी जी देखिए ऐसे, क्या नाम है रेनू जी? जी मैम। लगता है वो कर नहीं पा रही है आप राधा रानी जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं लगा रही हूँ। जी ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिख रहा है मेरा? मैंने फुल पर स्क्रीन पढ़ा कर ली नहीं है पा अपनी। रहा। देखिए मैंने अपनी फुल आप फुल स्क्रीन करो अपनी, मेरे को पिन कर दो आप। ये हर फिंगर के बीच में चैनल चल रहा है, गड्ढा, ये गड्ढा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक। इनमें 2 आपको मटर के दाने लगाने हैं। बिल्कुल जैसे ही हम यहाँ से उतरेंगे, ये गड्ढा है, थोड़ा चलेंगे फिर गड्ढा है। ठीक है। ले लिया मैम।
चलिए ठीक है। राधा ये रानी मैम जी, हमेशा आपको लगाने आपको ये लगा के लगाना रखना है है ऐसे? डेली। इसको लगाने के बाद आपको प्रेस करना है, दबाना है, जितना आप मैम दबाएंगे चुभेगा। हाँ जी, ये मतलब 24 आवर्स लगा के रखना है? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, नहीं 24 आवर्स नहीं, आप रात में ये लगा लीजिए, 24 दिन आवर्स में लगा ये हाथ दो। नहीं 24 आवर्स नहीं लगाना है, आप इसको अच्छा शाम के टाइम खाने के बाद लगा लीजिए, आधा घंटे बाद, और फिर ओवरनाइट तक लगे रहने जी दीजिए, सुबह हटा दीजिए। लेकिन इनको दबाना है आपको, और बाकी टाइम जब भी आप फ्री हो, क्लास में, ये अपने यहाँ पे स्कूल में या दिन में भी घर में, है ना, आप ये ऐसे वाला रोटेट। ये दर्द गड्ढा हो रहा है और ना? थोड़ा ये नीचे है, दर्द हो रहा है इस ना वाली आपके? शेप में। हाँ मैं हाँ हाँ ये किस भी चीज रहता है ये के हाँ, लिए है? बस बस सीमा जी, ये किस चीज के लिए है? ये अर्थराइटिस बताया इन्होंने। देखिए रेनू जी, आप ये ऐसे दबाइए, ये 2 चैनल के बीच में दबाइए, दर्द आएगा आपके। और जब आप क्लास में होते हैं, खाली टाइम इसको दबाते रहे, जब भी आपको मौका मिले जी आप दबाते रहे, और रात में लगा के सो जाए, क्योंकि आप अभी वर्किंग है, आप कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है, अब आप बताइए, दूसरा कोई और ले लीजिए जी प्रीति जी। एक मिनट, सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये मेरे थोड़ा ख्याल से मैम राधा रानी जी है ना, कुछ नींद के कर लिए नहीं कुछ पा रही है। चाहिए, राधा नींद के रानी लिए जी का क्वेश्चन है, पहले राधा रानी जी, या तो आप पहले लेफ्ट कर जाएं, फिर दोबारा से ज्वाइन करें, नहीं तो फिर सीमा मैं मैम रिमूव कर दूं आपको, क्योंकि सभी लोग हाँ डिस्टर्ब हो जी रहे हैं ना हाँ जी, इससे। बोलिए रेनू राधा जी। रानी जी नींद कुछ के कर लिए नहीं पा रही है, आजकल या मुझे किसी मैम से करवा लीजिए। नींद बहुत सी आ रही है, अच्छी नींद नहीं आ रही है, सुबह उठने में मतलब ये नहीं लगता कि नींद पूरी हो गई, उठ जाओ। अच्छा, अपने सुस्ती सपने आ से रही आते है रहते हैं कच्चे, मतलब? रात में नींद आप नहीं आ ये रही दबाओ, प्रॉपर। देखो ये दबाओ, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए ये 3 उंगलियां रखेंगे आप, 3 उंगली के बाद ये 4th आएगी, ये 20 से जी चलेंगे, बिल्कुल 20 से। तो एक मटर का दाना यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर। आप मुझे दिखाएं, बताएं अच्छा यहाँ स्क्रीन पे पे ऐसे। नहीं, मुझे आपके दिख नहीं रहा, आपका बंद है। नहीं, आप पिन करोगे, बंद नहीं है वो, पिन अच्छा करेंगे जी अब मैम, आप। ऊपर है मेरा। नहीं, आपकी आपकी पिक नहीं आ रही। चलो मैं देखती, पिन कर रही हूँ। नहीं आप कर मेरा दीजिए ओपन मैम। दिखेगा। अब आ रही है। देखिए जैसे हमने 3 उंगलियां रखी, 3 उंगलियां रखी हमने, है ना? देखिए, और यहाँ 4th पे मेरी यहाँ पर आ रही है इस पे, और आप 20 से, ऐसे 20 से चलेंगे तो गड्ढा ही है, यहाँ पे गड्ढा होगा। ये ठीक है, है ना मैम? बस यहीं पर आप अपना एक, हाँ जी हाँ जी, यही मटर का दाना। अभी आप प्रेस करते रहिए, क्लास में तो प्रेस करते रहिए, और घर पर आप एक मटर का दाना लगा के उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे। अभी जैसे पेंसिल है मेरे जी पास, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हल्का हल्का। लेफ्ट हैंड में या राइट में? दोनों में, दोनों में, दोनों में। दोनों में ही सर भी ना लगा भारी भारी सा दीजिएगा। रहता हाँ है, नींद पूरी नहीं होती तो मतलब अच्छी नींद नहीं आती तो सर भी भारी भारी सा ही रहता है फिर। आप देखिए, सर के लिए तो भारी रहता है, तो यहाँ पे मेथी दाना लगाए, देखिए मेरा दिख रहा है हाथ। प्रीति जी, वो नींद राधा नहीं रानी जी, पूरी की वजह ये से हो रहा है मेरा। नहीं, मैंने आपकी एक पिन करके अलग से रिकॉर्डिंग बना रखी है मैंने, आप चिंता ना करें, सबको मिल जाएगी। ओके और यहाँ एक मैं फुल वाली भी चल रही ओके, है, 2-3 अलग से अलग अलग हो रही है, आप टेंशन ना करें, सब मिल जाएगी सबको। चलिए चलिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के नेल के नीचे यहाँ पर मेथी दाना लगाएं। जो सिर भारी हो रहा है, सुस्ती आ रही है, उसमें आपके फायदा करेगी। अभी जैसे आप क्लास में, तो इसको ऐसे ऐसे दबा लीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे दबा लीजिए। और आपको क्लास में सुस्ती आती है तो सभी उंगलियों को ट्विस्ट कर ले, सभी नहीं वैसे उंगलियों को, सुस्ती नहीं बैठे आती बैठे है। आप। सुबह के समय आती है तो लेटे लेटे आप उंगलियों को ऐसे फंसा के, ऐसे ऐसे करके, और फिर आंख पे हाथ रख के तब उठेंगी तो आपको उठा जाएगा। चलिए, दीपाली जी को पूछना था ना, हाँ, पहले प्रीति माधुरी जी। जी कर रही थैंक है। यू। दीपाली जी तो हमारी रोज वाली है। दीपाली जी पूरा मत मानिएगा, ये बहुत देर से उन्होंने एड्रेस किया हुआ है, तो माधुरी जी ने। माधुरी जी, आपका क्वेश्चन। चलिए चलिए, थैंक यू हाँ मैम, हाँ। थैंक यू। कोई बात नहीं सीमा जी, मैं आपको पर्सनली बहुत सारी चीजें नहीं हैं, नहीं, हाँ, आप पूछ पहले पूछोगी सबका लीजिएगा, हो जाना। पर्सनली, क्यों आप अभी पूछोगी, उनका बहुत देर से एड्रेस है अभी माधुरी जी का, बता ठीक देंगे। है। माधुरी जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही हाँ जी,
हाँ, वैसे तो मैं पहले आपसे जुड़ी थी पर बीच में मेरा थोड़ा ना तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आ पा रही थी। अभी ना मेरे को ब्रीदिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। सांस लेते हुए ना जैसे बहुत ज़्यादा वो होती है। अच्छा ब्रीदिंग की ब्रीदिंग की, दिक्कत आ रही है। अच्छा हाँ। ओके ओके। किसी ने मुझे तो बंद गोभी आपको कब बोली से, है। बंद अच्छा गोभी का चेंजिंग रस ऑफ बोला वेदर है। में एलर्जी, नहीं एलर्जी हो ही वाली है ना जाती आपको है। फिर ये? नहीं मुझे होती रहती है ब्रीदिंग की दिक्कत थोड़ी और जॉइंट पेन भी रहता है। ओके ओके। तो हाँ। ये देखिए आप ये दवाएं, अभी ये हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, ये जो हथेली हमारी उठी हुई है ना, ये दोनों देखिए, ये उठा हुआ हिस्सा है ना हमारा, ये हमारे लंग्स होते हैं। ये देखिए, दिख रहा है माधुरी जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज। हेलो, आ रही हाँ है। जी। देखिए ये आप दबाएं, और ये लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों को साइड से दबाएं, ये साइड से दबाएं, इससे सांस आएगी। और एक पॉइंट हमारा होता है, देखिए बाजू मेरी दिख रही है, बाजू जी। ये जो हम भी टैपिंग करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए आप दोनों हाथों में, यहाँ हमारा पॉइंट होता है, सांस वाला एक पॉइंट होता है यहाँ। इस तरह करना है, इस और नहीं तो तरह। ऐसे आप दबा के देखेंगी, दर्द आएगा। आप यहाँ पे दबाएंगी तो दर्द आएगा। देखिए हाँ रे। बाजू पे बिल्कुल, हाँ वहां पर दबाइए, प्रेस एंड रोटेट, प्रेस एंड रोटेट, दबाएं और रोटेट करें, दबाएं और रोटेट करें, लेफ्ट राइट। आपकी तुरंत सांस इस तरह में जैसे कर रही हूँ इसी तरह कर रही हूँ। फायदा होगा। ये देखिए थंब हमारा, ये थंब है ना, थंब के, मुझे आपको दिख ही नहीं रही है, मैं आपको पिन कर लेती हूँ। आप पिन करोगे, जो आपसे क्वेश्चन करा ना आप उन्हीं को पिन कर लीजिए बस। हाँ मैं उन्हीं को कर रही हूँ। और ये दीपाली जी, क्यों जब नहीं आप हो रहा तैयार है हैं इनका? दीपाली जी, फिर राधिका जी को लास्ट लेंगे हम, क्योंकि राधिका जी अभी कुछ कर ही नहीं पा रही है, उनका भी हेडरेस है। चलिए एक बार फिर से बता दो। देखिए आप ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे ऐसे, हाँ बता रही हूँ, देखिए एक बार ऐसे थंब को ऐसे दबाएंगे साइड से, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड से, इधर से नहीं दबाना, इधर से दबाना है। यहीं पे हमारे पॉइंट है, यहाँ पे आप मेथी दाना लगाएं, यहाँ पर साइड में और यहाँ पे लगाएं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए ये मैंने निशान लगाया है, आपको कलर नहीं लगाना, मेथी दाना लगाना है यहाँ पर, यह और यहाँ देखिए, दोनों साइड में आप मेथी दाना लगाए, नेल के पास से लेके 5-5 मेथी दाने लगाए, ठीक है? 1 सेकंड हो। वो हाँ जी, आप लिख लीजिए, दोनों थंब पे लगाएंगे, दोनों थंब पर। और ये जो हमारे हथेली में जो उठा हुआ है, देखिए उठा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे भी आप चौड़े टेप पर, ये वाला 1 इंच का टेप मंगवा लीजिएगा, ये इस पर अच्छे ज्यादा मेथी दाना रख के यहाँ लगा के और उसको दबाते रहें, जितना वो चुभेगा हीलिंग हो जाएगी आपकी, सांसों में आपके फर्क पड़ जाएगा, ठीक है माधुरी? कोई आ गया था, मेरे को बाहर जाना पड़ा था, प्लीज सॉरी, वो कोई बेल बज गई थी इसलिए जाना पड़ा। फिर से बता देंगे? जी देखिए, एक तो मैंने बताई, ये हमारा उठा हुआ हिस्सा है, ये ना हाँ। हाथों में हथेली में दिख रहा है, ये हाँ और जी। ये उठा हुआ होता है जो, तो हाँ। इस पे मेथी दाना लगाना, आपको 1 इंच का टेप लेंगे, इस पे अच्छे ज्यादा मेथी दाना रख के यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। मेथी दाना कितने रखने हैं? दोनों जगह। नहीं, मेथी दाना कम से दाने कम यहाँ पे कितने 15 रखने तो आ हैं जाएंगे, 15 एरिया बड़ा है और यही हमारे लंग्स है। टोटल ऐसा कुछ नहीं है कितने रखने हैं, आप देखिए आपका ये कवर कर जाए बस, है ना? अच्छा। हाँ तो यहाँ आप लगाएंगे दोनों जगह, और ये थंब के साइड में देखिए मैंने ये कलर लगाया हुआ है, इस तरफ नेल के साइड में और इस तरफ नेल के साइड, यहाँ 5-5 मेथी दाना आप लगा लें, इस तरफ भी इस तरफ भी, और लगाने के बाद आपको प्रेस करना है, प्रेस बार बार, और जितना आप चुभाएंगे उसको उतनी जल्दी हीलिंग होगी, ठीक? और ये जो पत्ता गोभी का किसी और ने ये बोला राइट रस लेना स्मॉल चाहिए। फिंगर है, हाँ, ये पत्ता गोभी का ना रस उसकी बोल रही, तो ये जानकारी भी नहीं है मुझे। आराम आता है क्या इससे? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी मंजू जी? अब आई है, अब आ रही है।
आ रही है। अच्छा देखिए, हमारी ये पत्ता गोभी का मुझे नहीं आइडिया है, आप देखिए। हाँ, मैं और बाकी मेरे पास बुक्स है, तुलसी से बता दूंगी मैं, तुलसी से कैसे करना है। देखिए हमारी राइट स्मॉल फिंगर ये वाली, इसके तीनों जॉइंट्स पे आप मेथी दाना लगा लेंगे। मेथी दाना कैसे मैंने बताया हुआ है ना, आधा इंच का टेप लेंगे, ये वाला आधा इंच का टेप, ये फिंगर के लिए यही वाला सही रहता है। और इस तरह से मेथी दाना लगाएंगे आप, ठीक है। और इसको हम अपने जॉइंट्स पे लगाएंगे। फिंगर में 3 जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, एक हथेली से लगा हुआ और 2, एक हथेली से लगा हुआ, एक बीच का और एक ऊपर का, 3 है। तो इस तरह से तीनों पे आप अपना मेथी दाना लगा के इसका अपना सांसों के लिए कर सकते हैं। ये फिंगर एक बार क्लोजअप में दिखाना कैसे लगाया? राइट स्मॉल फिंगर, देखिए ऐसे हमने बनाई मेथी दाना। हाँ। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा थोड़ा है? कैमरे से अब हम आगे इसको आता है आपकी जॉइंट पे फिंगर। लगाएंगे, जॉइंट। ये लगाते हुए थोड़ा दिखाओ मुझे कैमरे के पास लाकर। हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए, दिख रहा है? ठीक, ये हमने हाँ यहाँ जी। से लगा ली। अब हम पीछे ना थोड़ी बोन उठी हुई होनी चाहिए, बोन पे लगना चाहिए पीछे। ये जो हमारी आगे तो हमारे दिखती है, पीछे हमको बोन पे ही लगाना है, जो हमारी जॉइंट की बोन है इसी पे लगाना है। ये देखिए पूरा लगना है, ठीक है। इसी तरह मिडिल वाली पे, इसी तरह पे, इस पे तीनों पे लगाना है, 1 2 3। अच्छा, तीनों जॉइंट पे लगाना है? राइट पर ही लगाना है, लेफ्ट पे नहीं लगाना। जब मैं दोनों बोलूं तो दोनों पे लगाना है, एक बोलूं तो एक पर ही लगाना है, ठीक है। नहीं, ये कितनी थंब फिंगर पे पर लगाऊं मेथी दाना, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी भी। देखिए ये वाला 1 2 3 तीनों जॉइंट्स पे लगाना, एक ही फिंगर है बस, अच्छा, है ना। और जॉइंट तो 2 बनेंगे ना, एक ये और एक ये। थंब पे दोनों जॉइंट से हथेली वाला भी होता है। ऊपर 1 2 3 लाइनें दिख रही है ना हमारी, अच्छा, एक नीचे लाइन का। 2 लाइन, नीचे वाला भी जॉइंट्स माना ही जाता है, ये वाला, ठीक है है। ना। और थंब पर आपको ये इस तरह से, ये 5 मेथी दाना इधर, 5 इधर, दोनों में, ठीक है। ये आप लेफ्ट में ही लगा के रखें, ये वाला जो मैंने बताया, ये उठा हुआ। और जब तक आप काम कर रहे हैं, ये लगा नहीं सकते, हाथ वाथ धोने पड़ते हैं, तब तक आप पेन पेंसिल से दबाते रहो, आपको सांस में आराम आएगा। ऐसे भी चला सकते हो, ऐसे ऐसे भी थंब पर चला सकते हो आप, पेन पेंसिल कुछ भी, इससे भी आपको आराम आएगा। जितना आप चलाओगे उतना अंदर हीलिंग होगी। और चलाने के बाद ही फिर आप ये मेथी दाना लगाएं, पेन पेंसिल, उससे क्या है वो एक्टिव हो जाएंगे वहां के। तो ये रात तो को आपकी लगाना है मेथी दाना, ये रात में लगाना है? आप दिन में टाइम हो, दिन में लगा लीजिए। दिन में तो कुछ काम चलता रहता है ना, तो फिर हाँ, तो नहीं आप लगा। रात को खाने के जल्दी खा लीजिएगा, खाने के आधे घंटे बाद लगाइएगा, तो तुरंत नहीं लगाते खाने के बाद, आधे पौन अच्छा, घंटे बाद लगा लीजिए, फिर आप दबाते रहे और सो जाए। लगा के रखते हैं ना? लगा रहने दे, सुबह हटा दीजिए, यूज नहीं करना होता है नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब दीपाली जी कहाँ गई? हाँ जी, लगता है दीपाली जी के वो सर आ गए होंगे, है नहीं। ये कहाँ गई? वो एक पूछ रही थी, कौन थी? राधिका, वो भी चली गई। उनके बाद बहुत देर से स्क्रीन शेयर कर रही, पर वो कर नहीं पा रही थी, लगता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? दीपाली हैगी अभी, दीपाली अरे हाँ, दीपाली, लगता है इनके सर आ गए होंगे। दीपाली अभी ऑन है दीपाली। नहीं, वो फिजियो वाले सर आ गए होंगे ना इनके। और किसी का क्वेश्चन है तो अच्छा। बता दीजिए। मनीषा जी। मैम मैं करना चाहती हूँ। हाँ, साधना जी हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं ये कहती हूँ यादाश्त के लिए भी कुछ आप बताइए, जिससे मतलब यादाश्त मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाइपोथैलेमस राजा है याददाश्त का। बिल्कुल बताते हैं। देखिए ये हमारा थंब है। हाँ जी। थंब है ना, और थंब के इस तरफ नेल के नीचे यहाँ मेथी दाना लगाए, 10-12 मेथी दाना यहाँ लगाए। और नेल के जैसे मैंने फेस बताया, ये आईज है, ये हमारी नोज है, माउथ हो गया, दांत में भी दर्द है तो भी इसका ट्रीटमेंट होता है, दांत का भी इससे। ये हमारा जो ऊपर है, ये हमारा माथा, यहाँ पे आप लगाए 5 दाने मेथी दाना।
याददाश्त के लिए एक तो ये हो गया, एक हमारा ये है इंडेक्स फिंगर है, दोनों अच्छा। इंडेक्स फिंगर के इस वाले जॉइंट्स पे लगाए आप, या बच्चों को भी लगा सकते हो याददाश्त के लिए। ये यहाँ पे हाँ, इस वाले जॉइंट्स पे मेथी दाना पूरा जो मैंने जैसे बनाया हुआ है ना, हाँ जी, देखिए मेथी दाने की स्ट्रिप्स है ना, ऐसी एक बना ली और उतना टेप काट लिया कि पहले आपकी फिंगर के नाप से टेप काट लिया, थोड़ा आगे बढ़ता हुआ हो, और हमने फिर इसको ऐसे लगा लिया। राइट ठीक है, राइट या पे लेफ्ट पे दोनों दोनों पे, दोनों इंडेक्स फिंगर मतलब अंगूठे के बराबर वाली, देखिए बराबर। हाँ ये वाली जो हम ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा करो, बुद्धि बढ़ाती है ये भी। हाँ जी, ठीक है, तो ये आप कर यहाँ पे लगाएंगे तो इससे भी आपकी याददाश्त बनी रहेगी। दीपाली को पिन कर और दो। साथ दीपाली को, थैंक यू। ओके हाँ दीपाली जी आ गई अब। दीपाली माइक म्यूट है। अभी तक आपने जो भी मुझे बताया छोटे मोटी चीजें वो बहुत यूज में आई। मुझे है ना, मेरा बिग प्रॉब्लम क्या है, मैं वैसे तो वॉकेबल नहीं हूँ, थोड़ा ही चल पाती हूँ वॉकर से, तो मेरे पाँव की फिंगर्स पूरी फोल्ड होती है, फर्स्ट थिंग वो है। और जब चलती हूँ ना तो मेरी ये टो पे ये उंगलियां है ना, बस ऐसी उठती नहीं है, मतलब यहाँ तक रहता है, ये ऐसे ही रहता है पैर, पर ये उंगलियां है ना जमीन से उठती नहीं है जब मैं चलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मतलब चिपक जाती हैं जमीन से। हाँ, पैर उठता ही नहीं है मेरा। और ये दो चीजें, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, उससे पहले इसका आंसर दे दीजिए। जब चिपक जाती हैं तो इसका मतलब क्या है आपके, कि आपको जो प्रॉब्लम है, आपने क्या बताई थी अपनी प्रॉब्लम में? ऐसे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो उसमें तो पूरा रीढ़ की हड्डी भी आती है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा आता है, लंबो वो भी सैक्रल है। सब होगा तुम्हारे, लंबो सैक्रल सभी हाँ आता है उसमें, है ना? हाँ रीढ़ की हाँ हड्डी, स्कॉलोसिस, स्कॉलोसिस, हाँ हाँ हाँ। ओके, तो उसी वजह से तुम्हारा ये है। जी जी, वो वॉक करते समय मुझे फिंगर उठा तो मैं थोड़ा चलने में इजी, मैं मतलब चलने के लिए आगे बढ़ सकती हूँ, मैं वहीं आके अटक जा रही हूँ, कोई भी एक्सरसाइज में मुझे उतना नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट। अच्छा, तो तुम्हें लंबो सैक्रल में है और उसमें है स्कॉलोसिस है तुम्हें, तो मुझे लिखना होगा ना तुम्हारी प्रॉब्लम, तब मैं तुम्हें बता पाऊंगी। तुम्हारी रिपोर्ट है? ठीक है, तो फिर को भेज देती हूँ, उस पे अपन वापस बात करते हैं। मेरे को एक हाँ, चीज का अभी जो बहुत जरूरी है वो है कि मेरे पैरों में टिंगलिंग होती है, अपने आप से वो ऐसे ऐसे होता है उसमें, हिलता मतलब है, मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। हाँ हाँ हिलने लगता है, तो सब हाँ स्कॉलोसिस और लंबो सैक्रल की वजह से है तुम्हारे, ये मालूम है? तो इसके लिए तो मैं हाँ, पॉइंट वो दूंगी। रिलेटेड है, पर अभी कुछ पॉइंट है क्या, जैसे हाँ, अभी जैसे कि पैर में है ना, जैसे मैंने ये वाला इनको बताया था, देखिए ऐसे हाँ मैंने जी, बताया ना हाँ हाँ ये देखिए हर फिंगर के बीच में तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा है, ये रहा। जैसे ही फिंगर से जी जी। नीचे उतरोगे, अभी तुम यदि अपना पैर में दबा के देख सकते हो, इधर दर्द आ रहा है, जैसे ही फिंगर के बीच से चलोगी पैर की तरफ, फुट में यहाँ दर्द होगा तुम्हें, अभी मतलब अभी हो नहीं रहा गड्ढे है, में। होता है जब आता है दर्द, होता है उस टाइम पे बहुत दर्द होता है, जब वो नहीं टिंगलिंग नहीं स्टार्ट तुम, होती है, जब सोने जाते हैं जब टिंगलिंग होती है। तो ठीक है, तुम ऐसे एक 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 मटर का दाना यहाँ लगाओगी और एक इसके थोड़ा आगे लगाओगी, आगे थोड़ा, ठीक है? अच्छा, और ऐसे दो। ही, हाँ हाँ, एक दो तीन चार है, चार बने हुए, ठीक है? हाँ नहीं, ये ऐसा एक लाइन, उसके बाद में एक उंगली छोड़ के और एक ऐसी चार लाइन, फिर एक लाइन, चार का। हाँ हाँ, हर हर फिंगर के बीच में, हर फिंगर के बीच में, है ना? अब ओके हमारी आ गई ओके, स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर के साइड में लगेगा, साइड में, साइड में, ओके, स्मॉल आउटसाइड फिंगर के साइड में, हाँ आउटसाइड में लगेगा, मटर का दाना लगेगा। अभी एक आंटी आती है, उनका तो पैर भी नहीं उठ रहा था, चप्पल नहीं पहनी जा रही थी, मैंने यहाँ पर साइड में दो मटर के दाने लगाए हैं, ऐसे एक इधर और एक इधर, और ऐसे ही दो मटर के दाने यहाँ लगेंगे ऐसे,
बल्कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसमें 3 मटर के दाने आएंगे यहाँ पर, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, सब में ही 3-3 लगाओ और फिर तुम बताना मुझे दोनों पैरों में। ओके ठीक है, ओके 3-3 मटर के हाँ दाने लगाओ और मैं लंबोसेक्रल वो तुम अपनी पहले रिपोर्ट भेजना, मैं उसको पढ़ूंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी और कम हाँ से कम मतलब तुम्हारा जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें और तुम्हारे ज्यादा प्रोग्रेस हो ऐसे पॉइंट बताऊंगी। ठीक है जी हाँ, मैंने कल जैसे कल हो रहा था ना, मैंने ऐसे इसको ऐसे थंब दिख रहा है मेरा, हाँ हाँ ऐसे ऐसे हर फिंगर को ना ऐसे 50-50 टाइम्स घुमाया, तब वो हाँ जाके रुका था। रुका तो था ना। शायद आप जो अब ऐसे हाँ एक काम करो, जब तुम्हारे ये ऐसा हो रहा है तो मॉर्निंग और इवनिंग खाली पेट में जो कपड़े सुखाने की क्लिप होती है ना, हाँ उसको लगाओ, 2 फिंगर पे लगाना बस, 2 फिंगर पे लगाना पैरों पैर की, की, पैरों की, है ना, हाँ 2 फिंगर पे लगाना और जितना सह सको उतना सह के फिर आगे बढ़ जा, आगे फिर 2 पे लगाना, फिर हटाना, फिर लगाना, थंब पे भी लगाना, थंब पर भी, पैरों के। और तुम्हारा अपना अलाइनमेंट चेक करना खड़े होके शीशे में कि कौन सा कंधा ऊंचा नीचा हो रहा है। अभी देख सकती हो तो अभी बता दो, जी शीशे में देख के बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके लिए आपसे करती हूँ, अभी मेरे को ये ओके मेन पॉइंट का आपका मिल गया है, बाकी तो रिपोर्ट्स बताऊंगी तो आप उस हिसाब से मुझे और अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। ऐसे करना, फोन करना है तो मुझे 6 बजे के बाद कर लेना, शाम को 6 बजे के बाद मैं ओके बात कर लूंगी, और हो सका वीडियो कॉल से भी यदि तुमने रिपोर्ट भेज दी और मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, और मैं अच्छा तुम्हें बताऊंगी, जी बहुत जी अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। सोचो वो आंटी 65 ईयर है, चल नहीं पा रहे, उनके भी L4 L5 में आया हुआ है, L4 L5 हाँ उसमें शायद उनको ठीक दिक्कत आई है। तो S1 मेन, जी ये जब इन तीनों पे मेन आता है तो उनकी डिस्क बल्ज है, लेकिन अब वो चल के आती हैं और अब उनको फायदा है, चाल में भी अंतर हो गया उनकी, थोड़ा सा सही चलती हैं। नहीं तो पहले अब कह रही थी कि मैं बिना उसके डंडे के चलूं, मैंने कि बिना डंडे के आप दीवार के सहारे चल के देखो पहले आप, ऐसे बिना उसके नहीं जी चलना जी चाहिए कि आप गिर जाओ फिर वो एक और परेशानी बढ़े। तो इस तरह से तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। और ये कोई खाने की दवाई नहीं है जो हम तुम्हें दे रहे हैं, ये लगाने की है। यदि खाने की कोई गलत दवाई चली गई तो उसको निकालने के लिए 4 दवाइयां और देनी पड़ती हैं, है ना, लेकिन इसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ ये बहुत पावरफुल थेरेपी है, एक्यूप्रेशर डिवाइन थेरेपी है, और इसको आप विश्वास के जी साथ जी करोगे तो जरूर इसका आएगा रिजल्ट, जो अभी जैसे तुम बता रही हो कि जब जो मैंने बताया तुम्हारे रिजल्ट आते हैं। हाँ चलिए, थैंक जी यू जी वेरी मच दीपाली। धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद। अब मनीषा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी, मनीषा जी हाँ जी मनीषा जी बोलिए। एक एक मिनट, मेरे को एक चीज और पूछना था। मैं ना कैथेटर यूज करती हूँ, कंटिन्यूस 2 इयर्स हो गए मैं कैथेटर यूज कर रही हूँ, तो मैं कोई एक पॉइंट ऐसे लगा के रखूं कि मुझे इन्फेक्शन ना हो। हाँ, वो यूरिन के तो लिए ना, यूरिन के हाँ लिए आपने ना, एक तो मेरे को ये है, 2 फिंगर के बीच में बताया वो। हाँ हाँ एक तो ये है, और एक राइट हाँ हमारी इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट्स पे। और इन्फेक्शन के लिए मैं मेडिकल बता दूंगी, इन्फेक्शन के मेरे पास सारे पॉइंट है, अभी मैं देख के अभी तो नहीं बता इन्फेक्शन पाऊंगी, हुआ नहीं है, लेकिन होना नहीं बचने के चाहिए लिए, बस। बचने के लिए, हाँ इन्फेक्शन बचने के लिए तो देखो ये 3 पॉइंट भी है, जैसे हम भी लगा लेते हैं कभी कभी। अरे ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक कलर मिलता तो मैं बताती, मिल गया मिल ठीक गया। है ना, मैं समझ गई। आपका नेट गया क्या? देखो ये रहा, हाँ को कोई दिक्कत हो गई है घर में तो घर वाले सब लगा लो, किसी भी तरह का खांसी जुकाम बुखार यूरिन इन्फेक्शन, किसी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए यहाँ पर देखिए ये मैंने ये जो मैंने बताया ये देखिए, ये जो है 2 फिंगर के बीच से चलता है, यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा देंगे। नेट गया आपका। टीके का काम करता है, BCG का टीका लगता है,
उसका काम करेगा इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप 3 ये लगा सकते हैं। यदि आपको लगाने के बाद दीपाली जी आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो यदि आपको लगता है कि अनईजी लग रहा है तो ये नहीं लगाएं। यदि सही लग रहा है तो लगाते रहें। बाकी सबके लिए है कि घर में बच्चे बड़े जो भी हो, हमने कोरोना टाइम में ये 3 पॉइंट जरूर लगाए, इससे हम लोग बचे रहे। किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, मुझे बच्चों को किसी को भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बीसीजी का काम करता है एक तरह से। तो आप ये लोग कोई भी ओनली लगा ब्लैक सकते कलर हो, लगता है, बस ब्लैक कलर। ओनली स्केच ब्लैक कलर पेन, लगता है। ये स्केच पेन यूज करना है। इसमें परमानेंट कलर यूज नहीं करते हैं। कलर में हम लोग स्केच पेन ही यूज करते हैं, चाहे पतले वाले हो, चाहे ये पतले वाले हो, चाहे ये मोटे वाले, कोई से भी ले लो, स्केच पेन होने चाहिए। हाँ थैंक जी, यू। बताइए मनीषा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। एक बार मेरा पैर स्लिप हो गया था, तब से मेरे ओके, बैक में बहुत ज्यादा पेन है। और बैक के साथ साथ मेरे घुटने में भी बहुत ज्यादा है, यानी कि बैठ जाती हूँ तो फिर उठा नहीं जाता जल्दी से। चलती रहूंगी तो ठीक रहेगा। बताए थे ये वाले देखिए ये वाले पॉइंट बताए थे ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये वाले पैर में आपको हर फिंगर के बीच में एक एक मटर, 2 मटर के दाने लगाने, एक नीचे, एक इससे ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। ये आप एक तो ये लगाने हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। वो वाला पहले बिंदी वाला दिखाया था, 2-2, मतलब आपने हाँ जैसे जी। मटर का दाना लगाया पैर के 2 फिंगर के बीच से, उससे जरा सा गैप के बाद दूसरा उसी जगह, उसी लाइन में, मतलब। ठीक है, एक तो ये है। और एक ये देखिए कमर में दर्द के लिए ये जो मैंने 3 ये बिंदियां बताई है ना, यहीं पे हाँ मटर जी, के दाने लगा लीजिएगा आप, कलर नहीं लगाइएगा आप यहाँ पे 3 मटर के दाने लगा के फिर अभी आप देखिए दर्द होगा यहाँ पे, इन 2 हाँ मैम, फिंगर दर्द पे होता है। हाँ जी, हाँ दर्द जी, है ना यहाँ होता है। पर। हाँ जी। यहाँ पर आप मटर के दाने लगाएंगे तो आपका 10 दिन में दर्द अपने हाथ से जाएगा, और कमर से आपका 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पे मैम 3 मटर वो के दाने भी लगाएं एक, और पैरों में भी हाँ, लगाएं, क्योंकि आपके पैरों घुटने में आ रहा है। हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। घुटने में नसों में जो वेरिकोन वेन्स हैं वो सब भी नसें नीली नीली हो रही हैं। और हिप में पेन भी है, जहाँ की हड्डी का और हिप का जॉइंट होता है वहां पे दर्द हो रहा है, जॉइंट पे। हिप्स के जॉइंट्स पे। हिप के और रीढ़ की हड्डी का जॉइंट होता है दोनों का। हाँ हाँ, देखिए आपको मैंने बताया ना भी, ये देखिए ये वाली फिंगर हमारी, ये मैंने बताया था ना कि हमारा थाई जॉइंट्स है, थाई के बिल्कुल इधर जो जॉइंट ये लगा हुआ है हथेली से, ये हमारा हाँ हिप जी। जॉइंट्स कहलाएगा। आप देखेंगे कि टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक या मैच स्टिक्स होती है, उससे आप अच्छा अच्छा। ऐसे करके दबाएंगे तो आपके यहाँ कहीं जहां भी दर्द आ रहा हो, यहाँ से हाँ जी, लेके हाँ यहाँ जी। तक देखिए, ये गोल में हमारी जो ये हमारा जॉइंट है, ये वाला, ये हथेली से, इसमें कहीं पे भी जहां दर्द आ रहा हो हाँ तो आप मेथी दाना लगाएं या पूरी पे लगा लें, तो पूरी पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पूरे पे एक जॉइंट्स पे मेथी स्टिक अच्छा। ऐसे बना ली आपने, देखिए लेफ्ट साइड है राइट साइड है। मैडम राइट साइड है। हाँ तो ये देखिए मैंने ऐसे मेथी स्टिक्स बनाई, राइट साइड है, तो आप राइट हैंड में भी लगाएंगे और लेफ्ट हैंड में भी लगाएंगे। राइट हैंड में आप किस में लगाएंगे, मिडिल फिंगर में, क्योंकि ये देखिए ओके। आप ऐसे करेंगे तो ये राइट राइट दिखा रहा है, ये राइट पैर, और हाँ इसमें जी। हमारा रिंग फिंगर दिखा रहा है राइट पैर, लेफ्ट में रिंग फिंगर दिखा रहा है। तो हाँ लेफ्ट जी। में आप या फिर 4 लेंगे, आप बीच की दोनों उंगलियां पे ही लगा लोगी, 2 इस पे और 2 इस पे, तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपका इस 1 हफ्ते में आराम नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपका प्रोटोकॉल फिर से चेंज करूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू ये मैम। वाले जरूर लगाने हैं आपको, हाँ ये जी मैम। वाले लगाने हैं, है ना। यदि यहाँ आपका पे नहीं मटर के आता है तो दाने। हाँ, मटर के 3 दाने, जैसे आप गैप में मैंने ये लगाए ना, दिख रहे हैं हाँ आपको, जी, हाँ जी। 3, हाँ जी। बस ऐसे गैप में 3। और आपको कैसे पता लगता है नेट चलेगा, कहाँ आप से जा रहा है इनका। आप तक लगाइएगा 3-4। ठीक है, चलिए प्रीति जी,
और किसी का कोई क्वेश्चन? यदि किसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम कल भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यदि किसी की रिक्वायरमेंट टाइम भी होगी, ज्यादा हो गया है। टाइम ऐसा ज्यादा हो है, गया, वही 1 बजे। सभी छात्रों से निवेदन है, जैसे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मेरे को लिख के भेज दें, ताकि मैं इनको पास भेज दूं। तो जब हमारी क्लास चालू हो तो सबसे पहले वो उन चीजों का मतलब आप क्या तो बारी बारी से बुला दिया जाए, ठीक है ना। अब हमारा समय भी ज्यादा हो रहा है, अब हम चलिए प्रेयर की तरफ चलते हैं। सभी सारा कमर गर्दन करेंगे सीधी। एक बार सीमा जी के लिए क्लैपिंग तो हो जाए। हाँ, क्लैपिंग भी कराते हैं, चलिए। अरे आप सबका भी धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद है, इतने अच्छे सुना आप लोगों ने। आपने इतने अच्छे तरीके से सबका ट्रीटमेंट करा, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हूँ। मैं भी आभारी हूँ, हमारे साथी सभी हैं वो भी आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम पहले प्रेयर थैंक करते हैं। यू। सभी सारे कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ज्योतिर्गया शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति विष्णु शांति। ओम शांति शांति शांति। हम तरफ करेंगे इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। ओम सभी को भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, अब आप बाद में आए हो, अब क्वेश्चन आपका होगा लास्ट टाइम पे। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैं सर के ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आप अब एक बार फिर से आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, आप आए। हाँ प्रीति जी, हाँ जी, इन लोग आप सभी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ठीक इनको है। बोल तो दिया, सभी अपना अपना मतलब जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे लिख के डाल दें, तो मैं आपको दे दूंगी, फिर आप अच्छे से रीड करके आ जाएंगे, अच्छे से क्या क्या बताना हाँ, सबके पॉइंट सही। टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हाँ सभी हाँ एक बार चलिए। और फिर मैं आपका आभार करती हूँ अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। चलिए टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। चलिए धन्यवाद मैम। एक जनी वो पूछेगी, वो खुद ही गायब हो गई थी, वो रिप्लाई कर नहीं पा रही थी ठीक से।